तो इस फिलहाल तो मैंने आज देखा है कलर्स टीवी का शो महादेव एंड सन्स। ये नया नवेला शो आया हैगा कलर्स टीवी पर। लेकिन इधर पर आपको बता दूं महादेव एंड सन्स में सिर्फ और सिर्फ अपन को महादेव में से सिर्फ देव देखने को मिले हैं, सन्स तो अभी नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले एपिसोड में पापा वाला सिलसिला देखने को मिल रहा है कि पापा ने जो हमारे मतलब पुराने जमाने में क्या कांड किया था, क्या बंदूकें चलाई थी, वो सिलसिला इधर पर देखने को मिल रहा है भाई। उसके बाद जो है वो अपने बच्चों को जो है वो कहानी सुनाने वाले हैं कि हम भी ठाकुरों के खानदान थे, ठाकुरों के खानदान से थे, ऐसा कुछ है। लेकिन ये स्टोरी में महादेव एंड सन्स में ये बवाल क्या है, ये शो देखने लायक है भी कि नहीं है भैया, क्या है ये सिलसिला। आप लोगों को बता दूं कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जहां पर जोश लाने की कोशिश की जाती है, आप लोगों को प्यार मोहब्बत करने की एक प्रेरणा दी जाती है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन उससे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वास्तविक जीवन से अगर अपन ये तुलना करें तो बहुत ऐसी हो जाती है। क्या है सिलसिला, चलिए जानते हैं इसके बारे में। फिलहाल तो आज अपन करने वाले हैं महादेव एंड सन्स के पहले एपिसोड का रिव्यू कि क्या है बवाल। आप लोगों ने मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, यस, अमिताभ बच्चन वाली भाई, भानु प्रताप सिंह वो बंदूक लेकर बड़ी एकदम दाढ़ी माड़ी, और अमिताभ बच्चन वाली वो खीर वाली याद आ गई। सेम कंडीशन इस शो में है, सेम कंडीशन। उसमें देखने को मिलता है कि भानु प्रताप सिंह का जो बेटा है, जो कि अमिताभ बच्चन की शकल पर ही चाहता है अमिताभ बच्चन, वो जो है वो एक अमीर जादी लड़की को फंसाता है, और वो जो है वो अपनी गृहस्थी जो है वो कहीं और बसा लेते हैं, गरीबी में जीते हैं, उनको बहुत टॉर्चर करना पड़ता है। लेकिन उसमें भानु प्रताप सिंह जो थे वो उनके ही बेटे थे, लेकिन फिर भी नौकर जैसी ही व्यवहार जो है उनके साथ होता था। लेकिन इसमें रियल में ही नौकर ही हैं भाई साहब। यानी कि एक अमीर ज़्यादा घर है जिसमें दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन है जो कि उसका नाम है भानु, यस, इसमें इसका नाम भी भानु है, और वो छोटी बहन है जिसका नाम है पता नहीं, भूल गया। लेकिन इधर पर जो है वो दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। बचपन से जो है वो बड़ी बहन जो है वो छोटी बहन का बड़ा ध्यान रखती है, ये ऐसा ज़रा देखने को मिल रहा है। और म्यूजिक भी वो बजा रहे हैं ऐसा कि तारा निरन निरन, मतलब वो ये चीज़ है कि जिगरा मूवी का जो सॉन्ग नहीं है कि बड्डी सी बड्डी फौजा बे तेनू संग रखना, वो म्यूज़िक जो है वो बजता रहता है, वो सिलसिला ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। और फूलों सा तारों सा सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, ये म्यूज़िक वगैरह बजाते रहते हैं, थोड़ी सी वाइब लाने की कोशिश करते हैं भाई साहब। मतलब मास्टर ने बचपन में अपनी छोटी बहन को मारा है, इधर पे स्टिक के निशान पड़े हैं, तो वो ईंट उठाकर लेकर जाती है कि भाई ये मेरी भानु की बहन है, ये तूने मारा कैसे, उसको मुर्गा कैसे बनाया कान पकड़कर, ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है, ये सिलसिला है। और उसमें जो नौकर जो बने रहते हैं वो अपने देव हैं, यस, महादेव में जो शॉर्ट फॉर्म जो है उनका देव है। लेकिन उनने जो है वो महादेव की प्रतिक्रिया ली है, 5-6 वचन उनने लिए हैं इकट्ठे। भाई हम क्या करने वाले हैं ये देखो, हाँ बताता हूँ। ये इधर पे वाजपेयी फैमिली है जिनका नाम है वाजपेयी, जिनकी ईटा भट्टी की पूरी फैक्ट्री है, पूरे गांव में जो है उनका नाम है, जिनसे बढ़कर कोई अमीर ज़्यादा है ही नहीं। ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। जैसे कि सूर्यवंशम मूवी में था ना सिलसिला, कोरे कोरे सपने मेरे बरसों थे कितने अधूरे नर नर, वही सिलसिला इधर देखने को मिलता है। अपने भानु भाई साहब जो हैं वो बड़े प्यार मोहब्बत में पड़ चुके हैं। भानु की लड़की की प्यार में, भानु प्रताप मीन्स इधर पर जो देव है ना, देव की बात कर रहा हूँ मैं, देव जो है वो भानु की बहन की जो छोटी बहन है उस पर डोरे डाल रहे हैं। प्यार मोहब्बत हो चुका है, लड़की को भी हो चुका है, लेकिन शिद्दत वाला हैगा, कोई छिचोरा वाला नहीं है, ऐसा चीज़ है। अब वो जो है वो शादी कर बैठते हैं मंदिर पर, लेकिन ये है बाप और बेटी को कोई मतलब ये चीज़ है कि परेशानी हो जाती है कि यार ये नौकर से हमारी बहन ने शादी कर ली है, ये तो हमारी नाक कटवा दी। तो वो बंदूक वगैरह लेकर जो है वो पहुंच जाते हैं, हाथ पे बंदूक भी लग जाती है, थोड़ा सा लकवा मार जाता है भाई साहब के हाथ पे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उनने जो है वो शहर छोड़ने का फैसला नहीं लिया है, उनने कच्चा घर लिया है, कच्चे घर में दिवाली मना रहे हैं, दिवाली के दीपक जला रहे हैं। लेकिन भाई साहब काम क्या कर रहे हैं वो तो दिखा रहे थे आज के एपिसोड में कि बोरी मोरी उठा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया आज के एपिसोड में। सिर्फ दिवाली बनाते ही रहेगा, ईंटें लगाते रहेगा, सब कुछ दीपक लगाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जब देखने को मिल रहा है कुछ साल बीत गए, बढ़िया शादी वादी का इनका चल रहा है, इनका तो कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जो बड़ी बहन है भानु, जो कि वाजपेयी फैमिली की एक ही लोती बेटी थी, दो लोती बेटी थी, एक बेटा भी हैगा खतरनाक तरीके से मुच्छड़ हैगा, वो जो है वो गुंडागर्दी में है। लेकिन इधर पर जो है वो सबसे बड़ी बेटी जो है वो उसकी शादी ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इधर पर जो है वो छोटी बेटी जो है वो नौकर के साथ भग गई है वो। तो फिर शादी कैसे होगी? तो वो भानु प्रताप जो है, मीन्स जो भानु है, जो मेन लीड एक्टर है, जो कि हीरोइन है, वो हीरोइन नहीं है,
वो विलन है, इधर देखने को मिल रहा है। वो जो है वो लड़के वाले देखने आते हैं, उससे 2-4 सवाल कर लेते हैं कि भैया तुम भी तो अपनी भग जाओगी तुम्हारी अपनी बहन की तरह, तो उसको भैया ऐसे खींच के घूसा मारती है, मतलब उसके पीठ पर जो है वो पैर मारती है, सीधे उसको लेटा देती है कि धैर्य ऐसी कि ऐसी तुझे पूछने की हिम्मत कैसे हुई है। वो बोलते कि रिश्ता हम तोड़ देते हैं, हम तो तेरे को कोर्ट में कचहरी में हम घसीटेंगे तेरे को। इतने में जो है वो अपने देव भाई साहब जाते हैं कि प्लीज़ हमारे मालिक की बेटी पर तो थोड़ा दया कर दो। ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो है वो कह देते हैं अपने जो लड़के वाले देखने आते हैं भानु को, वो कह देते हैं कि भैया हम इसको तो एक तैसी करेंगे, इन पूरे परिवार का कपड़े उतार देंगे, ऐसा कुछ जो है डायलॉग बोलते हैं। भैया हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो उनको गुस्सा भी आ जाता है कि चल बेटा तो निकल इधर से पहले फुर्सत में। देव जो है वफादारी दिखाते हैं। कुत्ते का जो है वो दर्जा दिया गया था वैसे भानु की तरफ से, लेकिन उसके जो फादर हैं भानु और वो जो 2 लड़की के जो फादर हैं वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। वो बोलते कि यार ये हमारा नौकर तो बड़ा जो है वो वफादार है, काश में जो है वो अपने हाथों से इसको जो है वो कन्यादान कर देता, हाथ दे देता, मैं इसको रिश्ता वो करवा देता। तो वो घर भी जाते हैंगे, चाय माय बना के देती है कि जब वो देखने को मिलता है कि छोटी लड़की की जब मतलब मीन्स जो कि देव की पत्नी है, भानु की बहन है, जब उसको पता चला कि पापा आए हैं मिलने के लिए इतने सालों बाद, भाई इधर पर जो है वो सुपड़ा रहता है वो जो कि गेहूँ चावल छानते हैं, उसमें चावल था। जब उसने पापा को देखा तो उसने फेंक दिया। भाई 50 रुपये का था, गरीबी वैसी चल रही है कि उसको क्यों फेंकने की ज़रूरत थी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। एपिसोड देखा हो तो आप समझ गए होंगे। तो भाई ये सिलसिला है देखने को मिल रहा है। तो कहानी एक पल के लिए यही है कि नौकर जो है छोटी बेटी को लेकर भग गया हैगा, बड़ी प्यार मोहब्बत की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैंगे, ये सिलसिला देखने को मिल रहा हैगा। ठाकुर जो मेन ठाकुर हैं वो इमोशनल हो चुके हैं, पिघल गए हैंगे कि हाँ अच्छा ठीक है महाराज, ठीक है यार ये अच्छे हैं, मेरा जो नौकर है वो बेटा बनकर रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो बड़ी बेटी है वो अभी टांग अड़ा रही है। बस कहानी का ये मतलब है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इधर पर जो है वो देखने को मिलता है कि जो अपने जो मेन ठाकुर थे वो तो चल बस है, वो चल बस है माला जपते जपते कि भाई हमारे बच्चों का ध्यान रखना, अपनी बीवी से बोलते बोलते, लेकिन वो चले गए। लेकिन इधर पे दबंग हो जाता है उस दिन, जहाँ पे जो उनकी जो है आखिरी सांसें गिन रही होती है, मतलब मीन्स अंतिम संस्कार का दिन हो जाता है। उधर पर लेटे होते हैं भाई साहब। उधर पर जो है वो मिलते हैं नौकर और उनकी बेटी, छोटी बेटी मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो भानु रोक देती है कि रुकवाओ उनको, गुंडे मुंडे भेज देते हैं। लेकिन जो अपने देव बाबू जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, पहले पैर मेरे पड़ते हैं, लेकिन मानते नहीं है लोग बाग। तो उनकी बीवी को भी जो है धक्का मार देते हैं, लेकिन वो बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है कि भाई साहब का ये कहना है कि हम जो है वो क्रिकेट टीम बनाने वाले हैं। ये चीज़ें सुनने में आ रही है कि लेकिन ठीक है कोई नहीं। फिलहाल तो देखने को मिलता है उनको गुस्सा आता है कि तूने मेरी बीवी को कैसे मारा। अब तो भाई रिक्वेस्ट बहुत कर ली है, अब जो है वो हम तुम्हें इकतेसी करेंगे तुम्हारी। वो जाते हैं, लड़ाई मड़ाई करते हैं और उधर पे भानु के सामने जाकर और वो अपनी बीवी को भी लेकर जाते हैं, ले बेटा तू मिल इधर पर, कौन हो तेरे को रोकता है, ये चीज़ है कि इधर पर देखने को मिलता है कि सिलसिला 5 वचन जो है वो दे दिए हैंगे भानु को। पहला वचन दिया है कि मैं इस शहर छोड़कर जाऊंगा ही नहीं, तेरे को जो करना उखाड़ ले, ये चीज़ हैगी। और इधर पर जो है वो सारी सुविधा जो है मैं दूंगा, जो कि वाजपेयी फैमिली में इस मोहतरमा को मिलता था, वो सारी सुविधा जो है वो मैं अपने घर में दूंगा, वो झोपड़े वाले घर में दूंगा, वो बंगला बनाने वाला भाई साहब। ये चीज़ देखने को मिल रही है। तीसरे चौथे ऐसे कुछ वचन दिए हैं कि भैया तुम निकाल सकते हो निकाल लो तुम, और आँख मेरे परिवार की तरफ घूर के देखी तो आँख फोड़ दूंगा, ऐसी ऐसी काट दूंगा, हाथ काट दूंगा, फलाने माने। ये 2-3 वचन तो ऐसे ही गएंगे। एक आखिरी लास्ट वचन था जिसमें कोई दमदारी नहीं थी, बस स्टार्टिंग के 2 दमदार थे वचन जो दिए थे। कोई बात नहीं, महादेव की कसम खाकर जो है वो चले जाते हैं भाई साहब। प्रीकेप में दिखाया है कि 25वीं एनिवर्सरी हो गई हैगी, प्यार मोहब्बत जो है वो गाने बज रहे थे, कारे कारे सपने मेरे बरसों से कितने अधूरे तुमने, ऐसे चीज़ गाने बज रहे थे। वो सब ढेला का ढेला रह गया। मीन्स क्या है चीज़ है, 25वीं एनिवर्सरी है, तुम बनाओ बढ़िया एकदम मस्त, केक में काटो बढ़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बढ़िया बनाओ उस तरीके से, है ना। लेकिन उनको जो है वो प्रॉब्लम है कि 25वीं मतलब एनिवर्सरी से ही प्रॉब्लम है। ये हम जो है वो साल माल हम नहीं बनाते, ऐसा जो है उनका कहना है। बच्चे को थप्पड़ मार दिया, 2 बच्चे हो गए, 2 जवान बच्चे हो गए, 2-3 बच्चे हो गएंगे, ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ऊपर से जो है वो इधर पर देखने को मिल रहा है जो भानु जो है वो पता नहीं कहाँ का क्या यज्ञ करवा रही हैगी। आमने सामने इनका घर हो चुका हैगा, टसन देखने को मिलने वाली हैगी। और गाने भी जो है वो बजा रहे हैंगे, सांसों की माला से सुन रू में, थोड़ा सा जोश लाने की किया है। 2-3 गाने जो है वो चिपकाए गए हैंगे ताकि जो है वो इंटरेस्ट बना रहे। अगर मेरी तरफ से अगर देखा जाए, मैं स्टार अगर इस शो को देना चाहूँ, मैं देना चाहूँ तो 5 में से 3 2.5 स्टार में देना चाहूँगा। कहानी में जोश लाने की कोशिश ज़्यादा की गई है,
कहानी ठीक है, इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए। अगर मैं 3 स्टार ही देना चाहूँगा, 2 स्टार नेगेटिव के देना चाहूँगा मैं इनको, 3 स्टार जो है पॉजिटिव के देना चाहूँगा। कहानी इंटरेस्टिंग है, फैमिली ड्रामा है, लोग जो है वो फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं वैसे भी, तो ये चीज़ देखने को मिल रही हैगी। और अगर देखा जाए कि म्यूज़िक वगैरह जो बजा देते हैं बीच बीच में, सांसों की माला और 1000 में मेरी बहना है, वो जो 2-3 बजा देते हैं, ठीक ठाक लगा था वैसे, है ना। और ये चीज़ हैगी। और एक और अगर देखा जाए कि वो अभी जो कहानी मेरे को ऐसा लग रहा है एपिसोड 2 देखने के बाद पता चलेगा, अभी 1 हफ्ते का एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा कि कहानी क्या है, रंग लाती हैगी। ऐसे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना, ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या है क्या नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा भी जो है वो मेरे को मज़ेदार नहीं लगी। जोश लाने की फुल ऑन कोशिश करी गई थी, इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, मेरे को तो नहीं लगा ना भैया। सिर्फ लगा हैगा, अगर एपिसोड अगर हम देख के उठ जाएं तो बोलेंगे अरे ये क्या था, देखी देखी कि हाँ कहानी लग रही है, सूर्यवंशम मूवी नहीं देखी, सेम वैसी हैगी, बवाल कुछ भी नहीं है। बच्चों पे जो है वो टसन दिखाते हुए नजर आएगा, इन दोनों के बीच में जो है वो नोक झोंक होती रहेगी, बंदूकें चलती रहेगी, गोलियां चलती रहेगी, बीच में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो बॉर्डर बना हुआ हैगा, बीच सड़क हैगी, एक सड़क पर जो है इधर पर जो है वो उनका देव का घर है जिसका महादेव एंड सन्स रख दिया हैगा, एक तरफ जो भानु का घर है, और बीच में जो है वो बंदूकें चलती रहेगी, बम बम फेंकते रहेंगे। बस कुछ नहीं है इस शो में, पहले एपिसोड से तो यही लग रहा है। तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें शो में, अगर मेरी तरफ से अगर पूछो तो मैं इंटरेस्टिंग नहीं है ये शो। देखते हैं, बाकी तो अपडेट्स तो आती रहेगी, मैं देता रहूँगा। सेकंड एपिसोड पे अपना आते हैं क्या सिलसिला हैगा। सेकंड एपिसोड में प्रीकेप में जो जिस तरीके से दिखाया है, अकड़ दिखाई है, ऐसा लग रहा है कि वो बीवी को भी नहीं पूछता, जो कि प्यार मोहब्बत करके भगाया था, उसको भी हम लग रहा है कि उसकी भी एकतेसी कर रहा है, वो उसको भी नहीं पूछ रहा है वो। ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब देखते हैं सेकंड एपिसोड में, बाकी तो तब पता चलेगा। हफ्ते भर का जो है वो टारगेट अब देखिएगा आप लोग, अगर पसंद आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और क्या कहना चाहोगे अगर आपने एपिसोड देख लिया और जियो हॉटस्टार पर, कलर्स टीवी पर भी देख लेना। कितने बजे समथिंग आता है आई डोंट नो। चलिए फिलहाल तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और भी अपडेट्स और रिव्यू के लिए बने रहिएगा। महादेव एंड सन्स मेरे चैनल पर आने वाला हैगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।